वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि जिस भी विशेष शुभ भावना के साथ आप आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं, तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं वो सब विशेष बातें जो सोच के आप आए हैं मैं डिलीवर कर सकूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हम अपने जॉब में रहते हुए किस प्रकार से फाइनेंशियल अबंडेंस को हासिल कर सकते हैं। इस बात को लेकर कई बार हमारे मन में द्वंद रहता है कि हम जॉब में रहकर शायद वो सब हासिल नहीं कर सकते जो हम बिजनेस में या किसी एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हैं। परंतु अगर कुछ एक बातों का ध्यान दिया जाए तो हम जॉब में रहते भी अबंडेंस को हासिल कर सकते हैं। उसके साथ कुछ एक बातें जो मुझे अप्लाई करनी होगी, मैं कोशिश करूंगा आने वाले समय में आपके साथ शेयर कर सकूं। तो ये इम्पोर्टेंट बात है क्योंकि मेजॉरिटी लोग जो है वो अपने अपने क्षेत्र में जॉब करते हैं और जॉब के साथ ज्यादातर लोगों की जो हैबिट्स होती है वो एम्प्लॉय माइंडसेट की होने की वजह से वो कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियल अबंडेंस को हासिल नहीं कर पाते अपने जीवन में। और जैसे शुरू करते हैं अपने जॉब को और जब वो छोड़ते हैं फाइनल स्टेज पर, तब तक उनकी वही स्थिति बनी रहती है यथावत। बट अगर हम बात करें कुछ एक प्रिंसिपल्स की, कुछ एक स्टेप्स की जिसको हम अप्लाई करें अपने लाइफ में, तो पक्की बात है कि कुछ ना कुछ परिवर्तन जरूर हो सकता है। हम कुछ विशेष मुकाम जीवन में हासिल कर सकते हैं। किनके लिए ये विशेष रूप से मैं आज बात कर रहा हूँ, तो चाहे आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, चाहे आने वाले समय में आप जॉब करने वाले हैं, चाहे अभी स्ट्रगलिंग बिजनेसमैन है, हाउसवाइफ है, अनएम्प्लॉयड है, स्टूडेंट है, सबके लिए ये सारी बातें आवश्यक हैं, इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये सारी बातों की जानकारी कहीं भी हमें किसी स्कूल कॉलेज में इंस्टीट्यूट में नहीं मिलती है, तो ये जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है जो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसको अटेंड करने के बाद अगर मैं ये बातें सारे सुनता हूँ तो व्हाट विल आई गेट, क्या मेरे को रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो यू विल गेट कंट्रोल ओवर योर फाइनेंसेस, इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। यू विल बी विद दैट, यू विल बी एबल टू क्रिएट योर वेल्थ। आप अपनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अगर सीरियसली काम करेंगे तो। अगर कोई डेट है तो यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ योर डेट। किसी अगर लोन, कोई कर्जा है जिसको आप नहीं चुका पा रहे हैं, तो अगर ये कुछ साधन अपनाएंगे तो जरूर निकल सकेंगे और ईएमआई ट्रैप से बच सकेंगे। आज बड़े लेवल पर ये ट्रैप चल रहा है। और टाइम और फाइनेंशियल फ्रीडम वेरी इंपॉर्टेंट, जो हर कोई चाहता है। कोशिश करेंगे हम अपने लाइफ में अचीव कर सकेंगे और क्रिएट अ मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। तो आई एम डॉक्टर गुरचरण सिंह एंड आई एम एन एनेस्थेटिस्ट बाय प्रोफेशन, doctor turned life coach, and being a spiritually grounded minimalist, I am on a mission to help 100,000 fellow doctors and working professional to achieve elevated mindset and habits to bring desired results in their life by using my 6G model in just 60 days. Yes, I founded a Abundance Accelerator Hub in 2023, this year itself, to fix this particular problem. Yes, so we'll quickly talk about three core values: abundance, family and service. Yes, abundance माना भरपूरता। हम अपने जीवन में भरपूरता को हासिल कर सकें। हम हर एक कोई चाहता है कि हमारे जीवन में भरपूरता हो, बट कुछ एक बातें हैं जिन वजह से हम अपने जीवन में भरपूरता को हासिल नहीं कर पाते और जीवन भर स्ट्रगल करते रह जाते हैं। और इस वजह से हम फैमिली के साथ समय, फैमिली को जो हमारे को देना चाहिए प्रॉपर टाइम अटेंशन, वो हम नहीं दे पाते। यस, और इसी वजह से ही हम सर्विस नहीं, गिव बैक टू सोसाइटी नहीं कर पाते। यस, और
अगर हम अबंडेंस को एस्पायर करें, हम अपने अब जीवन में अबंडेंस को हासिल कर सके, तो ये तीनों कोर वैल्यू पर हम काम कर सकेंगे। यस। और इसके लिए हमारा जो गोल है 100% हैप्पीनेस एंड 0% स्ट्रेस। और इसके लिए मैं अपनी लाइफ कोचिंग आपको ऑफर कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखिए कितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, दे नीड लाइफ कोचिंग। यस, दे नीड कोचिंग। हर स्टेप पर कैसे कार्य करना है उनको कोचिंग की आवश्यकता पड़ती है। आई वुड लाइक टू ऑफर यू माई लाइफ कोचिंग। और आप अपने जीवन में जो भी गोल्स चाहते हैं, with my 6G model, I commit you कि you will be able to get those goals in just 60 days, अगर आप कार्य करते हैं पॉजिटिवली। यस। तो these are the 6G मॉडल जिस पर हमें काम करना पड़ेगा: गोल्स, ग्रोथ, गैलप, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटनेस एंड गिव बैक। यस। तो गोल्स भी चाहिए, ग्रोथ माइंडसेट भी चाहिए, हमें गैलप भी करना पड़ेगा, छलांग लगाना पड़ेगा, बाउंस बैक। देखिए कितनी फोर्स के साथ आप नीचे गिरते हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट वो है कि आप कितना फोर्स से आप बाउंस बैक करते हैं। यस, गैलप। एंड नेक्स्ट इज ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड माना आप अपने प्राप्त हुई चीजों को कितना धन्यवाद देते हैं, उसके लिए ग्रेटिट्यूड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ग्रेटनेस, अपनी भरपूरता में, अपनी ऊंचाइयों को छूते हुए, ग्रेटनेस में स्थित होते हुए, और कितना हम सोसाइटी के लिए कार्य कर पा रहे हैं। यस, तो दीज आर द 6G मॉडल। कोई भी गोल हमें अचीव करना है तो उसके लिए हमें माइंड सेट चाहिए, उसको माइंड को वहां सेट करना पड़ेगा। उसके लिए हमें स्किल सेट चाहिए, कैसे मुझे करना है वो, और फिर करना है, एक्शन। ये तीनों चीजें जब साथ में होंगी तब मैं अपने गोल्स को अचीव कर पाऊंगा। और अभी हमारा गोल्स क्या है कि हम जॉब में रहते हुए, अपने कार व्यवहार में रहते हुए हम फाइनेंशियल अबंडेंस को हासिल कर सके। दीज आर द फ्यू थिंग जिस पर हमें कार्य करना पड़ेगा। यस, ओके। तो व्हाट इज फाइनेंशियल अबंडेंस? क्या है फाइनेंशियल भरपूरता? आ, हम बात करें पैसे के लेवल पर, तो ये एक स्टेट है जिसमें हम रेडिएट करते हैं कंटेंटमेंट की भरपूरता है मेरे पास, धन्यवाद का नजरिया और बैलेंस। यस। अभी क्या होता है, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है पर फिर भी जिंदगी भर वो रोते रहते हैं। तो क्या हम उनको भरपूर कहेंगे? क्या नहीं, हम खाली ही बोलेंगे उनको। भरपूर वो कि भले ही है थोड़ा, बट वो हमेशा इस एनर्जी में रहते हैं कि मेरे पास बहुत कुछ है, आई हैव मोर देन इनफ। यस। तो ये एक स्टेट ऑफ माइंड है जिसमें हम अपनी भरपूरता में रहकर वो वाइब्रेशन फैलाते हैं। और इट्स नॉट अबाउट हैविंग मोर वेल्थ, बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, इट्स नॉट लाइक दैट। फाइनेंशियल अबंडेंस इज अ फीलिंग ऑफ ग्रेटिट्यूड फॉर व्हाट यू हैव, जो है आपके पास उसके लिए धन्यवाद। तो जब वो स्टेट में आते हैं तो वी अट्रैक्ट मोर, तो हमारी लाइफ में और आना शुरू होता है। यस, इट्स अबाउट सीइंग द फाइनेंशियल बार। क्या होता है, एक थर्मोस्टैट होता है हमारे पास। हम हमेशा सोचते हैं कि हम सोचते थे कि ओके 10-20 हजार 50 हजार इतना एक मंथ का एक वो होता है, बट इसको शिफ्ट करना हायर लेवल पर कि आई कैन अर्न मोर, मैं कार्य ज्यादा कर सकता हूँ। और आप हमेशा देखेंगे जितने भी बड़े लोग का नाम हम हिस्ट्री में लेते हैं, जिन्होंने भी अपने जीवन में बड़े कार्य किए, उन्होंने अपने जीवन में जीरो से शुरुआत की। यस, ऐसे ही हुआ ना? जीरो से शुरुआत करते उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया, बट उनकी सोच यहाँ पर थी कि हम कर सकते हैं। तो हमें भी इस सोच के साथ कर सकते, वी कैन डू इट। यस, अबंडेंस, भरपूरता के साथ। और इट्स अ स्वीट बैलेंस कि हम आनंद ले पा रहे हैं और धन्यवाद दे रहे हैं जो भी है हमारे पास, क्योंकि यहाँ से शुरुआत होने वाली है। एक वो है जिसके पास कुछ नहीं है लेकिन वो आनंद ले पा रहा है उस समय का, उस स्थिति का, और एक वो है जिसके पास बहुत कुछ है पर फिर भी दिन रात रो रहा है। तो हम भरपूरता में किसको कहेंगे? जिसके पास थोड़ा है भले ही,
लेकिन वो उसका आनंद ले पा रहा है। मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक सेठ जी है, वो जा रहे हैं अपनी कार पे कहीं पे, ठीक है। अब उनका ड्राइवर जो होता है, ड्राइवर वो 2 मिनट के लिए गाड़ी रोकता है। वो कहता है, सेठ जी अगर आप परमिट करें, मुझे 2 मिनट यहाँ काम है, मैं अपना काम करके आ जाऊं क्या 2 मिनट में, अगर आप वेट करें तो उन्होंने कहा ठीक है, करे आओ, ऐसी कोई जल्दी नहीं है। अब वो फटाफट गया और 2 मिनट में आ गया वापस। ओके। अब सेठ जी क्यूरियोसिटी से पूछते हैं कि भी ऐसा तुम्हारा कौन सा काम था, 2 मिनट में गए और करके आ गए। ये तो कहते हैं, सेठ जी आप बुरा मत मानिएगा, यहाँ पर एक बहुत मशहूर जलेबी वाले की दुकान है, तो मैं कोशिश करता हूँ जब भी यहाँ से निकलूं तो मैं जलेबी खा के निकलता हूँ। अब सेठ जी को डायबिटीज, उनको ले जा नहीं सकता। समझ पा रहे हैं बात आप? अब उनके पास सब कुछ है, बट दे आर नॉट एबल टू एंजॉय इट, दैट इज नॉट अबंडेंस। अब उसके पास है, देखो कितने खुशी खुशी गया, वो जलेबी खा के वापस आ गया। यस, दिस इज व्हाट अबंडेंस इज। यू आर एबल टू एंजॉय ईच एंड एवरीथिंग। हेल्थ के लेवल पर, वेल्थ के लेवल पर, रिलेशनशिप के लेवल पर, हर लेवल पर यू आर एबल टू एंजॉय दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। यस। तो हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल अबंडेंस की, कि कम भी है बट वी आर एबल टू एंजॉय इट, और उसका धन्यवाद हम दे पा रहे हैं। दिस इज व्हाट फाइनेंशियल अबंडेंस इज। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम ज्यादा अर्न करने पर ध्यान ना दें। वी शुड ऑलवेज एस्पायर फॉर अर्निंग मोर। धन ज्यादा हो, वी शुड ऑलवेज वर्क फॉर इट। इसमें कोई बुराई नहीं है। कोई कहे कि नहीं ज्यादा धन कमाना बुराई है, नो, वी शुड वर्क फॉर इट। ओके। कैसे करें इसको? और खासकर मैं बात करने वाला हूँ आज जो जॉब में रहकर करना चाहते हैं। कई लोग सोचते हैं ना, जॉब छोड़ो, कोई बिजनेस करो, बड़ा कुछ सेटअप डालो, ये करो वो करो। अब कितने लोग कर सकते हैं बिजनेस और वो सब कुछ? कितने लोग कर सकते हैं? नॉट सो मेनी ऑफ अस कैन डू इट। हमारे पास या तो रिसोर्सेज नहीं है, स्किल्स नहीं है, कैसे करेंगे? तो अब जॉब में रहकर कुछ एक चीजें में अगर चेंज कर लो, और मैं कोशिश करूंगा सारी बातें आपको बता दूं, और आप कोशिश करें कि आप उन सब बातों को नोट डाउन करें ताकि आप उसको अप्लाई कर सके लाइफ में। यस। तो पहली जो चीज है वो करने वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार मैं कह रहा हूं, मेरे 6G में एक जी ये है, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। अभी करें 1 मिनट के लिए, करें ये, चलो 2 मिनट बैठें, देखें अपने आसपास कितने सारे लोग हैं जिनका मेरी लाइफ में कितना कंट्रीब्यूशन है। आज धन्यवाद दीजिए सबको। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू, my mother, father, parents, brothers, sisters, teachers, my body, my house, my work, my boss. I am happy and grateful to all of them. All of them. हो सकता है ना? सबके लिए धन्यवाद। सबके लिए जो जो मेरी लाइफ में जितना जितना भी कंट्रीब्यूशन है उनका, आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम। यस, कर सकते हैं ना? रोज 2 मिनट समय निकालिए, 5 मिनट समय निकालिए, हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम हैप्पी। आज से कीजिए। हम बॉस को गाली देते रहते नहीं, ओके, वो अपना पार्ट प्ले कर रहा है, मुझे अपना पार्ट प्ले करना है। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल, आई एम ग्रेटफुल टू हिम। तो फोकस ऑन व्हाट यू हैव रादर देन व्हाट यू लैक। आपके पास क्या नहीं है उससे फोकस हटा के क्या है उस पर ध्यान दीजिए। क्योंकि क्या होता है, हम फिर हमारा फोकस नहीं है से है पर चला जाता है। मेरे पास बहुत है। ग्रेटिट्यूड जनरल रखिए, रोज डॉक्यूमेंट कीजिए। जिन लोगों ने भी समय पर मेरे हेल्प की है, देयर आर सो मेनी पीपल अराउंड, से थैंक यू टू देम। ये बहुत बड़ा रोल अदा करेगा मेरे मेरे अबंडेंस में, मुझे भरपूर बनाने में। ठीक है ना? और अब जॉब वालों की जो बात है वो करना है। हमेशा हमेशा जॉब के लिए, बॉस के लिए, वर्क कंडीशन के लिए, साथ में काम करने वालों के लिए, सबके लिए थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू बॉस, थैंक यू जो भी XYZ लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं। आई एम हैप्पी एंड ग्रेटफुल टू माई जॉब। मेरे पास है एटलीस्ट जॉब।
बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं भी है। यू फील वेरी एम्पावर्ड। आप बहुत शक्तिशाली अपने आप में महसूस करेंगे अगर आप ये करने की कोशिश करेंगे तो। नाउ द नेक्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट इज डेट फ्री एंड ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करना है। हम हमेशा ये सोच के उधार लेकर कार्य कर लेते हैं कि आज नहीं तो मैं कल दे दूंगा, मैं कहीं भागा जा रहा हूँ क्या? ये क्या है? ये डेट माइंडसेट है। पैसा लो और काम चलाओ, इससे ले लो उससे ले लो, काम चल जाएगा। सो मेनी पीपल डू इट। और ये माइंडसेट ही उनका ऐसा होता है, कई बार होते हुए भी मांग के काम चला रहे होते हैं। अगर मेरे पर पैसा नहीं है तो मुझे खरीदने की क्या जरूरत है, मुझे नहीं करना चाहिए। हम क्या करते? हम करते ले लो काम चलेगा, नहीं है पैसा फिर भी लोन लेकर ले लो चीज। इस माइंडसेट से मुझे निकलना पड़ेगा, बहुत खतरनाक चीज है, खासकर जब हम जॉब में है। ठीक है ना? क्योंकि माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हमेशा फोकस करना है कि मैं डेट फ्री रहूं, मेरे ऊपर कोई कर्जा ना रहे। अब आप सोचिए, एक बंदे की इनकम 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपी पर मंथ, ओके, बट उसके ऊपर कर्जा है 90,000, ईएमआई उसकी हर मंथ जाती है। कितना बचा? 10,000। यस। और दूसरा दूसरा बंदा 50,000 पर मंथ कमाता है, बट उसकी ईएमआई कुछ भी नहीं है, ही इज एबल टू सेव 50,000 रुपीज। कौन ज्यादा फायदे में? 1 लाख रुपए वो कहे मैं तो 1 लाख रुपए मेरी सैलरी है, बट उसके 90,000 तो ईएमआई में जा रहे हैं। नो डेट। हमें हमेशा कोशिश करना है नो डेट। यस। माइंडसेट ही बनाना है। ऐसा नहीं अगर पैसा है तो मैं खर्च करूं। यू शुड नॉट स्पेंड बिफोर अर्निंग द मनी, मेक इट अ रूल। और खासकर जब आप जॉब में है, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे पास फिक्स है इनकम। अभी इनकम आने से पहले मुझे खर्चा नहीं करना है। देखिए जरूरत है, अब मेरे को आटा दाल चावल लाना है, वो दैट इज अ डिफरेंट इशू। यस। बट अब आप सोचिए नहीं मेरे को तो एप्पल आईफोन होना चाहिए, मेरे को तो ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ईएमआई ले लो, ये कार्ड ले लो, ये ले लो, क्लियर विद दैट। ये माइंडसेट मुझे चेंज करना पड़ेगा, नुकसान देने वाला है। एक है जो जरूरी है, एक है मेरी मेरी इच्छाएं हैं। नो, यू शुड नॉट एस्पायर ऑन इच्छाएं। इच्छाएं की बात नहीं करनी है, जो जरूरी है वो कार्य करना है। और वी शुड नॉट स्पेंड बिफोर अर्निंग द मनी। ये माइंडसेट मुझे डेवलप करना पड़ेगा। नाउ द नेक्स्ट थिंग, मैनेज योर फाइनेंसेस एंड एक्सपेंसेस। आपको मालूम होना चाहिए नो वेयर योर मनी गोज, कहाँ पैसा जा रहा है। नहीं तो हम कहते पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, हमें पता ही नहीं है। हमें मैनेज करना है अपने पर्सनल फाइनेंसेस को, कि हम लॉन्ग टर्म वेल्थ को बना सके। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वी ओनली हैव टू स्पेंड ऑन व्हाट मैटर्स मोस्ट। जो ज्यादा जरूरी है उस पर ही खर्च करना है। एलिमिनेट इम्पल्स बायस। कि होता है ना, हमने बस खरीद लो, बस जैसे कोई अच्छी चीज चीजें मेरे को तो खरीदना ही है। कई लोग ऐसे होते हैं इम्पल्स बायर्स। और सेव ऑन इंटरेस्ट वेयर यू कैन। अगर मान लीजिए कहीं से आपने कर्जा लिया भी है तो ज्यादा इंटरेस्ट वाला पहले खत्म कीजिए, इंटरेस्ट सेव कीजिए। तो मीन्स कहाँ कहाँ से मैं बचा सकता हूँ, उस पर मुझे फोकस करना है। और पहला फोकस कि मुझे कम से कम कर्जा लेना है, कम से कम। तो वो मेरी आदत बन जाती है। मार्क माय वर्ड, हमारा हैबिट हमारे डेस्टिनी को बनाने वाला है। जो मैं सोच रहा हूँ वो करने लगता हूँ और वो मेरी हैबिट बन जाती है, वो मेरी डेस्टिनी बन जाती है, वो मेरी लास्ट में क्या होने वाला वो वैसा मैं बन जाता हूँ। तो वेल्थ फॉर्मूला क्या है, इस पर मुझे फोकस करना है। तो इनकम में कितनी बढ़ा सकता हूँ, एक्सपेंसेस जरूर कम कर सकता हूँ, इस पे जरूर हमें ध्यान रखना है। और उसको मुझे सेविंग, इन्वेस्टमेंट, चैरिटी में डोनेट करना है। दिस इज वेल्थ फॉर्मूला, जिस पर खासकर जॉब वालों को कार्य करना है। और मैंने पहले भी ये कराया, सब लोग कर रहे हैं इस पे काम। डू यू हैव पिगी बैंक विथ यू? देखिए सुनेंगे तो फिर फायदा नहीं होगा, अगर आप इम्प्लीमेंट करते जाएंगे। अगर किया आपने तो बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड।
थिक प्लास्टिक ट्रांसपेरेंट बॉक्स लीजिए, उसमें पुट एवरीडे सम और द अदर करेंसी विद दैट फीलिंग कि आई वर्क फॉर मनी एंड मनी वर्क्स फॉर मी हार्डर देन मी। आई एम वर्किंग फॉर मनी, मैं जॉब कर रहा हूँ, मैं का पैसे के लिए कार्य कर रहा हूँ, आई एम अर्निंग, एंड नाउ दैट मनी इज वर्किंग मच मोर हार्डर देन मी। मेरे लिए वो पैसा भी कार्य कर रहा है अब मेरे को प्रॉस्पर बनाने में, क्योंकि सिर्फ पैसा कमाना तो सब लोग जानते हैं, अब उस पैसे से मुझे कैसे और ग्रो करना है, दिस इज द डिफरेंट एस्पेक्ट जो किसी को मालूम नहीं है, कोई सिखाता नहीं है। अब जो पैसा बना रहा है वो नहीं सिखाएगा, वो क्यों सिखाएगा आपको, वो नहीं चाहता कि आप आगे बढ़ो। यस, और ना कोई स्कूल कॉलेज में सिखाया जाता है, तो मार्क माय वर्ड्स, मुझे इसको सीखना पड़ेगा, इसको मास्टर करना पड़ेगा कि कैसे सेविंग और इन्वेस्टिंग से हम उस पैसे को अपने लिए कार्य करने के लिए लगा सकते हैं, समझ लेना। और बड़े बड़ों का ये कहना है कि अगर आप अपने कमाए हुए पैसे को अपने लिए पैसा जनरेट करने में नहीं लगा सकते, तो आपको जिंदगी भर जॉब करना पड़ेगा। सो माय पिगी बैंक इज माय बिगी बैंक, ऑलवेज से आई वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स हार्डर फॉर मी, आई लव मनी, मनी लव्स मी, दिस इज द बेस्ट फ्रेंड। आपको यही है जो हर समय अनकंडीशनली, अब आपके जेब में पैसा है सपोज कीजिए, क्या वो पैसा आपको मना करेगा कि मैं आपके लिए काम नहीं करने वाला हूँ? आपने सपोज कुछ खरीदना है और आपने जेब से नोट निकाला, क्या नोट मना करेगा कि मैं नहीं जाना चाहता हूँ, मैं आपके पास ही रहना चाहता हूँ? ही विल वर्क फॉर यू। यस, so this is the best thing which we have now, we have to track our net worth। क्या मेरी एसेट्स हैं, लाइबिलिटीज है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि ये बढ़ना चाहिए, मेरी वैल्यू बढ़ना चाहिए, मुझे इस पर फोकस करना है। यस, यू हैव टू ट्राई कि क्या मेरे को देनदारियां हैं, क्या मेरी इनकम हो रही है, कितना बैंक में है, कितना हाथ में है, वो एसेट हो गया आपका। लाइबिलिटीज, कितना आपको महीने में खर्चा देना है, खर्चा करना है। तो जो बच रहा है वो मेरी नेटवर्थ है, वो हर महीने बढ़ना चाहिए, इस पर मुझे फोकस करना है। जब आप जॉब में हैं खासकर, तो आप हमेशा कुछ समय निकालिए। अभी क्या होता है, ज्यादातर समय हम जॉब पर इसी सिर्फ चैटिंग में गुजार देते हैं कि वो फलाना ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, बॉस ने ये किया, उसने ये किया। हाउ मेनी ऑफ यू डू इट? हम बैठे हुए होते हैं अपने काम पर, जब भी टाइम खाली मिलता है तो क्या करते हैं, अरे उसका क्या चल रहा है, उसका क्या चल रहा है, वो क्या कर रहा है। बट अगर मैं वो टाइम को स्पेयर करके कोई एक नई स्किल सीखने में लगा दूं, द मोमेंट मेरे को पता चला कि द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज इन माई सेल्फ, तो आई एम इंक्रीजिंग माई स्किल्स। अब मान लीजिए वो मेरे पास एक कोर्स सर्टिफिकेट डिग्री होता है, तो आई कैन गाइड, आई कैन चार्ज मच मोर देन व्हाट आई एम चार्जिंग राइट नाउ। तो आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप कोशिश कीजिए, अगर बढ़ना है आपको, तो कोशिश कीजिए कि हर साल 2 साल में कुछ एडिशनल आप स्किल सीखिए, ताकि आपकी प्रमोशन होती रहे, आपकी पे बढ़ती रहे। नहीं तो ठीक है, अब जॉब चल रहा है, अब कर रहे हैं, जा रहे हैं। देखिए ये चलेगा, सब ड्रामा चलेगा, बॉस आपको कुछ कहेगा, घर में बातें आएंगी, प्रॉब्लम आएंगी, बट हमें कहाँ फोकस करना है, वी हैव टू लर्न न्यू स्किल्स, अपने आप को अपग्रेड करना है, ताकि मेरा प्रमोशन और मेरी मेरी पे स्केल बढ़ती रहे। इधर इधर उधर देखने के बजाय, रील्स देखने के बजाय क्या करो, लर्न न्यू स्किल्स, प्रैक्टिस इनोवेशन, अपने कार्य को और अच्छे से कीजिए। कहते हैं कि अगर आपको 10 रुपए तनख्वाह मिल रही है और आप 11 का काम करके दे रहे, सपोज कीजिए, तो वहां आपकी कंपटीशन में कोई खड़ा नहीं होने वाला, क्योंकि लोग 10 रुपए लेकर 8 रुपए 7 रुपए का काम कर रहे हैं। ये मेंटेलिटी आज के समय पर, और सबको सब दिखता है कि कौन कितना कार्य कर रहा है। जो भी ऊपर आपके बॉस है उसको दिख रहा है, उसको नहीं दिख रहा है तो सुप्रीम बॉस पिता परमात्मा को दिख रहा है कि ये कार्य एक्स्ट्रा कर रहा है। अब देखिए, हम दूध लेते हैं तो हम क्या चाहते हैं, आजकल तो पैकेट्स आ गए, पुराने समय पे और कई की जगह अभी भी है, आप लीटर से दूध लेंगे तो हम कोशिश क्या करते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा और दे दिया जाए। सब्जी वाले से लेंगे, धनिया दो, मिर्ची दो, नींबू दो, एक्स्ट्रा नहीं चाहते हैं। हम हमेशा हर एक से चाहते हैं, बट जब मेरे काम करने की बारी आती है तब मैं चाहता हूँ मैं यहाँ से भी कर लूँ, यहाँ से नहीं, मुझे वर्क पूरी एफिशिएंसी के साथ करना है।
मुझे एक्नॉलेजमेंट मिले या ना मिले, आज नहीं तो कल मिलेगा। आई हैव टू इम्प्रूव माई स्किल्स। मुझे याद आ रहा है बचपन में बटन कैसे लगाने हैं, कुछ ऐसे कैसे करने हैं, कुछ नया पेंटिंग कैसे करनी है, क्ले कैसे बनाना है, वो अगर मैं जिंदा रखूंगा ना यहाँ पर, तो आपको पता नहीं कब कौन सी फील्ड में आपको बहुत बड़ा रिकग्निशन मिलने वाला है। अब मान लीजिए अगर मैं यूट्यूब पे वीडियोस कुछ डाल रहा हूँ, कुछ भी यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, अब मुझे पता नहीं कब कौन सा कोई वीडियो वायरल हो जाने वाला है और आपकी इतनी सारी मेहनत एक वीडियो ही आपको वसूल कर दे। यू नेवर नो ना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बताता नहीं है, कोई ध्यान नहीं देता इस पर जरूर हम सबको ध्यान देना है, सबको। स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली इन द लाइफ। 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए, 2000 रुपए, जितना आपको लगता है, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। जब जागो तब सवेरा है, क्योंकि इससे पावर ऑफ कंपाउंडिंग होगा। और ये ग्रेजुअल प्रोसेस है, और जिन्होंने जल्दी शुरू किया ना, उनको कंपाउंडिंग का असर जल्दी दिखता है, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। यू विल बिकम मोर अडॉप्टेबल एट टेकिंग रिस्क। बहुत सारी चीजें आप सीख पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। आई टेल यू वन थिंग, और ये करने से होता है। इफ यू वर्क ऑन इट, यू स्टडी न्यू थिंग्स, सब कुछ होता है। कि आप पैसे के लिए काम करिए और पैसा आपके लिए काम करे, तब काम होने वाला है, तब एक और एक 11 बनने वाला है। समझ गए बात को? यस। और मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको, आई एम ऑन दैट मिशन, कि अगर मुझे कुछ पता लगा और मेरे मुझे बेनिफिट मिला, तो आई वांट यू टू गेट बेनिफिट आउट ऑफ इट। आपको बेनिफिट मिले, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को। इसलिए मैं आपको भी कहता हूँ, प्रमोट दिस थिंग टू ऑल अदर पीपल ऑल्सो। आप अपने दोस्तों को भी बताइए, क्योंकि हो सकता है कुछ आप नहीं सिखा पाए, हो सकता है आप क्वेरी क्लियर ना कर पाए। यहाँ पर आएंगे एक प्लेटफॉर्म पे, तो एक प्लेटफॉर्म पे सब लोग देखेंगे। आप बिल्कुल निष्काम भाव से आप सबको प्रमोट कीजिए। यू प्रमोट दिस लिंक टू ईच एंड एवरी पर्सन अराउंड, और वी विल वर्क ऑन इट। हम भारत को अबंडेंट बना के छोड़ेंगे, भरपूर बना के। यस। तो हमें ये कार्य करने हैं, और छोटी छोटी चीजों से बड़ा डिफरेंस होने वाला है। और जल्दी अगर रिटायर होना चाहते हैं, तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। द अर्ली यू स्टार्ट, अर्ली यू गेट रिटायर। और मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे नहीं बताया, मैं अभी भी इस बात का मेरे मन में मलाल है कि मुझे किसी ने ये बताया नहीं कि इसका इतना बड़ा इम्पैक्ट हो सकता है लाइफ में। अदरवाइज आई शुड हैव स्टार्टेड वेरी मच अर्ली। मैं एटलीस्ट, मेरे पास 20 साल पहले का पोर्टफोलियो होता था, जो अभी 2 4 5 साल में मैंने इतना डिफरेंस किया। अगर वो 20 साल पुराना होता था, तो अभी मेरी वेल्थ करीब ही समझ लीजिए कि 10 15 टाइम्स होती थी। इट्स नॉट अ मैटर ऑफ द थिंग्स, बट ये है कि जब हम जागे, आज से शुरू कीजिए। आप लोग भी शुरू कीजिए। कोई आपको कहने नहीं वाला, कोई सिखाने नहीं वाला, आपको करना पड़ेगा। एंड आई एम देयर टू हैंड होल्ड यू। जहां पर आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत होती है, यू कैन रीच मी, एंड आई विल गाइड यू। जहां पर भी जो भी प्रॉब्लम होती है आपको, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। यस, ये एक एग्जांपल दिया है। फोटोग्राफ देख पा रहे हैं आप, कि एक बंदे ने एज ऑफ 21 पे इन्वेस्ट किया, और एक बंदे ने 30 की एज में शुरू किया। मतलब 10 साल डिफरेंस में उनका डबल का डिफरेंस हो गया। गेटिंग माई पॉइंट? इतना डिफरेंस हो सकता है। तो स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। एंड द फाइनल स्टेप इज क्रिएट मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम। डिविडेंड इनकम, शेयर मार्केट से शेयर बढ़ते हैं, उसका एक डिविडेंड अलग आता है। कंपनी डिविडेंड्स देती है, जहाँ जॉब करते हैं वो भी देते हैं। रेंटल इनकम हो सकती है, आपका घर है, शॉप है, उसकी रेंटल इनकम। अर्नड इनकम हो सकती है। देन रॉयल्टीज हो सकती है, बुक लिखते हैं या कोई और आपके साथ आर्टिकल लिखते हैं, उसकी रॉयल्टी आती है। बिजनेस की इनकम, इंटरेस्ट की इनकम, कोई लोग पैसा देते हैं इंटरेस्ट पर, उसकी इनकम। अदर कैपिटल गेन्स। तो इसमें एक एक्टिव होता है इनकम, एक पैसिव होता है, और एक पोर्टफोलियो इनकम होता है। एक्टिव ये होता है जहां पर मैं एक्टिवली कार्य कर रहा हूँ। पैसिव होता है कि मेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे मैंने म्यूचुअल फंड्स में डाल दिया, वो पैसिवली उसका काम हो रहा है, मेरा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट नहीं है। और पोर्टफोलियो में मैंने एक पोर्टफोलियो निर्माण किया, डिफरेंट डिफरेंट। मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास ये डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट में पोर्टफोलियो मैंने बनाया। तो द मोर सोर्सेज ऑफ इनकम यू हैव, द फास्टर
faster you will get financial freedom. Yes, और आपके फाइनेंशियल गोल को आप जल्दी प्राप्त कर सकेंगे। और कई बार क्या होता है, खासकर कोविड के समय पर जिनके पास मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम थे, वो सरवाइव कर सके सिंगल सोर्सेज वालों से कंपैरिजन में। और एक बात हमेशा ध्यान रखिए, आपको कोई भी मैसेज आए, कोई भी आपको कहे कि ये ईएमआई पे खरीद लो, ये कर लो, ऐसा कर लो, ये स्कीम चल रही है, ये ऑफर चल रहा है, डोंट गेट इनटू एनी ऑफ द स्कीम। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, गेट रिच अर्ली, फटाफट पैसा लगाओ और अभी इतने पैसा इतना गुना करके ले जाओ। नो, डोंट गेट इनटू इट। यस, कोई भी ईएमआई, कोई भी ऐसा क्रेडिट कार्ड और ये सब चीजें, आप सोचो कंपनियां फ्री बांट रही हैं लाइफ टाइम क्रेडिट कार्ड, अब क्या पड़ी है उनको, दिस इज द इजीएस्ट मनी। और सबसे ज्यादा इंटरेस्ट क्रेडिट कार्ड लोन पर है, आपको पता है, 30 to 40% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज करते हैं वो लोग, अगर आपने पैसा नहीं दिया क्रेडिट कार्ड का। इज अ वेरी वेरी गुड इंस्ट्रूमेंट ऑल्सो। 45 days का इंटरेस्ट फ्री पीरियड मिलता है। ऑन द अदर हैंड, अगर आप उसको प्रॉपरली यूज नहीं कर पाते तो इट्स अ वर्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आपको आपकी पूरी जिंदगी की कमाई को खा सकता है। यस, तो प्लीज अंडरस्टैंड दीज थिंग। और अगर हम इसको अप्लाई करते हैं, खर्चे पर तो बहुत ध्यान दीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप सोचिए, मैंने लास्ट टाइम भी शायद कहा था कि इंडिया में more than 80% of the iPhones Apple are on EMIs, EMI पर है। तो मुझे इस पर ध्यान देना है, इन सब चीजों में बिल्कुल फंसना नहीं है भाई। मैं सिंपल फोन से बात हो सकती है, सब काम हो सकता है, नो इशू। मुझे सिंपल कपड़े से काम हो सकता है, कोई ब्रांडेड की कोई वैल्यू नहीं। अगर आपकी जेब में पैसा नहीं है, ब्रांडेड शर्ट पहनी, क्या वैल्यू उसकी। और मान लीजिए ब्रांडेड नहीं भी है, और सपोज कीजिए आपकी जेब में कैश है, कैश इज द किंग, हमेशा ध्यान दीजिए। तो हमेशा उस पर फोकस करना है कि आई विल बी एबल टू जनरेट मोर इनकम, सो दैट हम अपनी लाइफ को अच्छे से लीड कर सकें और दूसरों को भी इसके बारे में प्रमोट कर सकें। वॉट एवर यू फोकस ऑन इट विल ग्रो, फोकस ऑन वेल्थ, फोकस ऑन वेल्थ। चलो अभी अपन 2 मिनट के लिए करेंगे एक्सरसाइज सभी। यस, फील कीजिए कि कितना अबंडेंस है आसपास, और उस अबंडेंस से मेरी लाइफ में अबंडेंस आ रहा है। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस इन माय लाइफ। आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस इन माय लाइफ। Abundance is coming to my life. I am attracting money from all the directions. Money coming to me from all the directions. Money is flowing to me easily and effortlessly. मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही, आसानी से सब तरफ से आ रहा है। और I am able to use that money for the benefit of the country and benefit of my family. आप प्रतिदिन ये कीजिए, ग्रेटिट्यूड एक्सरसाइज कीजिए प्रतिदिन। Feel that I am open and receptive to all the abundance in my life. जो भी भरपूरता है मेरी लाइफ में आ रही है। देखिए ये टेक्निक है, इस चीज को समझिए। मालूम है कि जो शॉप्स पे वो लगाते हैं नजर के लिए, नींबू और मिर्ची लगाते हैं शॉप्स पे शोरूम्स पे, और वो क्या करते हैं, सैटरडे को निकाल के उसको रोड पर फेंक देते हैं। यस, कोई दुख तकलीफ होती है तो क्या दिखाया जाता है कि ये इतना इतना बांट दो तो आपकी लाइफ से इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। बट नो, अभी हम उसके आगे के स्टेप पर हैं कि आई एम ओपन एंड रिसेप्टिव टू ऑल द अबंडेंस इन माय लाइफ एंड आई एम रेडिएटिंग दैट अबंडेंस टू ईच एंड एवरीवन अराउंड मी। डिफरेंस देख पा रहे? इट्स अ बिगर गेम, इट्स अ बिगर गेम एंड वी हैव टू वर्क ऑन इट पॉजिटिवली। हमें इस पर कार्य करना होगा। ओके, this is all from my side.